अगर आप किसी बैंक या फिर एनबीएफसी में लोन अप्लाई करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले बैंक आपसे ये पूछती है कि आपका सिविल स्कोर कितना है। अगर आपका सिविल स्कोर हाई रहा तो आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपका सिविल स्कोर लो रहा तो आपके लोन रिजेक्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये सिविल स्कोर होता क्या है, आखिर कैसे ये आप लोगों के लिए बनाया जाता है और कैसे इसको जनरेट किया जाता है। तो यही सारी चीज़ जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज सिविल स्कोर। तो देखो, सिविल स्कोर एक 3 डिजिट का स्कोर होता है जो कि 300 से लेकर 900 तक की रेंज में होता है, यानी कि 300 पे स्टार्टिंग और 900 पे एंडिंग। सर इसको देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर 300 से लेकर 400 तक के बीच में तो आपका सिविल स्कोर पुअर है। अगर आपका सिविल स्कोर 501 से लेकर 650 तक के बीच में तो आपका सिविल स्कोर एवरेज है। अगर आपका सिविल स्कोर 651 से लेकर 750 तक के बीच में तो आपका सिविल स्कोर गुड है। अगर आपका सिविल स्कोर 651 से लेकर 900 तक के बीच में तो आपका सिविल स्कोर एक्सीलेंट। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो पुअर और एवरेज कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको कोई बैंक लोन नहीं देती है। जिनका सिविल स्कोर गुड या फिर एक्सीलेंट होता है, बैंक सिर्फ उन्हीं को लोन देती है। अब सिविल स्कोर को एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं और आपके दोस्त का आपके पास फ़ोन आता है कि भाई मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तो आप क्या करोगे? आप उसको तुरंत पैसे उधार दे दोगे? नहीं, आप पहले उसकी हिस्ट्री चेक करोगे कि आखिर वो बंदा ट्रस्टेबल है या फिर नहीं है। क्या उसने जो पास्ट में पैसे उधार ले रखे हैं उसकी पेमेंट टाइम टू टाइम करी या फिर नहीं करी। बस यही बैंक करती है। यानी कि जब भी आप किसी बैंक के पास लोन अप्लाई करने के लिए जाते हो तो बैंक क्या करती है, बैंक सिविल से, जो कि एक संस्था है, इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जो कि एक संस्था है, उससे एक CIR मांगती है। CIR यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आपके द्वारा किए गए जितने भी EMI या फिर बिल्स के पे आउट है, क्या वो पे आउट टाइमली हुए हैं, यानी कि टाइम पर हुए हैं, उसका लेखा जोखा CIR रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ होता है, जो कि सिविल उस बैंक को दे देती है जिसमें आपने लोन अप्लाई किया। फिर बैंक उस CIR के बेस पर आपको लोन प्रोवाइड करता है। चैप्टर 2, डिफरेंस बिटवीन सिविल स्कोर एंड क्रेडिट स्कोर। देखो, जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है उसको ही हम सिविल स्कोर बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इंडिया में क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करवाता है वो एक संस्था है जिसका नाम है सिविल, तो इसलिए हम क्रेडिट स्कोर को कभी कभी सिविल स्कोर बोल देते हैं। लेकिन इसके जैसी और भी कई संस्था है सिविल की जैसी जो कि आपको क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है यानी कि फेमस है वो है सिविल, तो इसलिए हम क्रेडिट स्कोर को सिविल स्कोर बोलते हैं। वैसे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। चैप्टर 3, फैक्टर इफेक्टेड सिविल स्कोर, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सिविल स्कोर को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लो कर सकते हैं। सबसे पहला है पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री सबसे मेन है क्योंकि यह आपके सिविल स्कोर पर 35% का इफेक्ट डालता है, यानी कि इम्पैक्ट डालता है। पेमेंट हिस्ट्री क्या होती है? आपने जो कोई भी लोन लिए हैं या फिर क्रेडिट कार्ड आपके चल रहे हैं, उनकी जो बिल है और आपकी जो EMIs बनती हैं उनका आपको टाइमली पेमेंट करना है। ठीक है, अगर आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपके सिविल स्कोर पर वो इफेक्ट डाल सकता है। तो आप मेक श्योर करो कि जितनी भी आपकी EMIs है और क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं वो आप टाइमली पेमेंट करो उनका। सेकेंड है अमाउंट ओल्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पास्ट में जितने भी उधार राशि ओन कर रखी है तो उनका आप पेमेंट कर दो, क्योंकि ये आपके सिविल स्कोर पर 30% तक का इफेक्ट डाल सकती है। तो इनका हो सके तो जल्दी से इनका पे आउट कर दो। थर्ड है क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। आप अपने क्रेडिट कार्ड का कितने % यूटिलाइज करते हो? तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का 30% से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप 30% से ज़्यादा यूटिलाइज करते हो तो ये आपके सिविल स्कोर को इफेक्ट कर सकती है। मान लो अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है और आप उसमें से 70 या फिर 80 हज़ार महीने में खर्च कर देते हो तो यह आपके सिविल स्कोर को इफेक्ट कर सकती है। आपको 30,000 या फिर 25,000 इतना आपको यूटिलाइज करना है सिविल स्कोर का, यानी कि यूज़ करना है, तो आपका सिविल स्कोर मेंटेन रहेगा, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। फोर्थ है मल्टीपल लोन एट वन टाइम, यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा लोन एक टाइम पर ले लेते हो तो ये आपके सिविल स्कोर पे इफेक्ट कर सकती है और ये आपके सिविल स्कोर को 5 से 10% पे इफेक्ट करेगी। तो हमने टोटल 4 फैक्टर के बारे में इसमें बात करी। फैक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है जो आपके सिविल स्कोर को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी। चैप्टर 4, हाउ टू इंक्रीज सिविल स्कोर। अभी हमने फैक्टर्स के बारे में बात करी जो कि आपके सिविल स्कोर को कम करते हैं। अब हम
कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके सिबिल स्कोर को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले है पेइंग ड्यूज ऑन टाइम एंड इन फुल, यानी कि आपकी जितनी भी EMI चल रही हैं अभी फ़िलहाल, आपको उनका फुल्ली पेमेंट करना हो, वो भी टाइमली। आपको कोई भी EMI डिफ़ॉल्ट नहीं करनी है। अगर आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो आपके सिबिल स्कोर पर वो गलत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने अकाउंट में ECS को ओपन करवा लो, यानी कि ECS को ऑन करवा लो। ECS मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपकी जितने भी लोन्स की EMI होती है उसको बैंक से ऑटो डिडक्ट कर लेता है। आपको ECS के अंदर एक डेट फिक्स करनी होगी, इस डेट को हमारी EMI का जो बैलेंस है, यानी कि अमाउंट है, वो कट जाए। वो आपको ECS के अंदर फिक्स करनी होगी। तो क्या होगा, उस डेट को जो आपकी EMI होगी वो ऑटो डिडक्ट हो जाएगी आपके अकाउंट से। बस आपको मेक श्योर ये करना है कि जितनी आपकी EMI है, मान लो आपकी EMI 3000 जा रही है, तो 3000 से ऊपर थोड़ा सा आपका बैलेंस है, वरना इससे कम होगा तो बैंक अपनी तरफ से पैसा थोड़ी देगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जितनी आपकी EMI जा रही है मंथली, उससे थोड़ा ऊपर आपका बैलेंस होना चाहिए। सेकंड है पेइंग मिसलेनियस चार्जेस, यानी कि जब भी आप कोई लोन लेते हो या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको कुछ चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं। तो आपको जो चार्जेस होते हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है, आपको उसका पूरा पेमेंट करना है। अगर आप उन चार्जेस को छोड़ोगे तो ये आपके सिबिल पे गलत इम्पैक्ट आ सकता है। आपको जितने भी चार्जेस हैं उन सबका फुल्ली पेमेंट करना है और कोई भी चार्जेस छोड़ना नहीं। थर्ड है नॉट टेकिंग टू मैनी क्रेडिट कार्ड और लोन्स, यानी कि आपको ज़्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं लेने और ना ही ज़्यादा लोन लेने। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके सिबिल स्कोर पे गलत इम्पैक्ट डाल सकता है अगर आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स को अप्लाई करते हो। फोर्थ मैं टिप आपको बताऊंगा कि यूजिंग का क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपके सिबिल स्कोर को बहुत जल्दी इंप्रूव करती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ ज़रूर करें। और हाँ, 30% से ज़्यादा यूटिलाइज उसका नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर अगर आप करते हो तो आपके सिबिल स्कोर पर गलत इफेक्ट आ सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 30% से ज़्यादा उसका यूज़ ना करें। और क्रेडिट कार्ड आपके सिबिल स्कोर पर जल्दी इम्पैक्ट डालती है, यानी कि आपके सिबिल स्कोर को जल्दी इंक्रीज करने में मदद करती है। तो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड तो होना ज़रूरी है। और एक मैं टिप आपको ये दूंगा कि आप ज़्यादा जगहों पर अपने लोन अप्लाई ना करो। अगर आप ज़्यादा जगहों पर लोन अप्लाई करते हो और वहाँ से रिजेक्शन आ जाता है तो ये आपके सिबिल पर गलत इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आप मेक श्योर करना कि जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी फाइल जा सकती है, आप वहाँ पर ही डालो और कहीं पर मत डालो, क्योंकि वहाँ से अगर रिजेक्शन आ गया तो ये आपके सिबिल पर गलत इम्पैक्ट डाल सकता है। चैप्टर 5 हाउ टू चेक सिबिल स्कोर फ्री। अब आपने इतने सारी चीजें जान ली है सिबिल स्कोर के बारे में कि क्या होता है, कैसे इसको हमें सही रखना है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आप कैसे सिबिल स्कोर को फ्री में चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको अपना सिबिल स्कोर फ्री में चेक करना है तो आपको सिबिल की वेबसाइट पर आना है। सिबिल की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स का, इस पर आपको जाना और यहाँ पर आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा फ्री सिबिल स्कोर का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि इसमें सब्सक्राइब करने के लिए बोलता है लेकिन हमें फ्री में सिबिल चेक करना है। और यहाँ पर आपको नीचे एक बटन मिलेगा गेट योर फ्री सिबिल, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ डालनी है और अपनी आईडी डालनी है। आईडी के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पैन, पासवर्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये सारी आपको आईडी मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पैन नंबर से इसमें अपना सिबिल को चेक करो, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट में आपका पैन नंबर लिंक रहता है, तो इससे आसानी होगी। आपको अपना आईडी नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ आपको अपनी डाल देनी है और यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, जिससे फिर आपका सिबिल स्कोर जनरेट होकर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में ज़रूर आ गई होगी कि सिबिल स्कोर आखिर होता क्या है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके लिए मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर दूंगा, आप मुझको वहाँ पर पूछ सकते हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और तब तक के लिए धन्यवाद।